पार्ट 52। आपका मजाक उड़ा रहा हूँ। माताजी खांसते हुए कहती हैं, मेरे पति ने एक बार जिक्र किया था उस गू कीड़े का जो आपके शरीर में है। राजकुमार, इसे उन्होंने ही निर्मित किया था। ये गू दिल खाने वाले के नाम से जाना जाता है। इसको निकालने का तरीका जरूर इसमें लिखा होगा। पत्नी जी की माताजी घुटनों के बल बैठ राजकुमार को अपने पति की किताबें देते हुए कहती हैं, मैं जानती हूँ कि गद्दारी जैसे पाप की सजा मौत होती है, पर शेंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो कृपया। राजकुमार माताजी को उठाते हुए कहते हैं, आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ गू के इलाज को ढूंढने के लिए आया हूँ, ना कि बीते हुए कल में किए हुए किसी के गुनाह को। और सबसे बड़ी बात, वो मैं था जिससे पहली नजर में ही शेंग से। राजकुमार तिरछी नजर से पत्नी जी को देखते हैं तो पत्नी जी जो कि शर्म से लाल हुए जा रहे थे, वो धीरे से कहते हैं, ओए अब तोप का मुंह मेरी तरफ मत करो। तो राजकुमार कहते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि पहली नजर में ही मैं शेंग का दोस्त बन गया था। हम दोनों काफी अच्छे से घुल मिल गए। मेरे मन में मैं कभी भी उसके लिए कोई गलत भावना नहीं पालूंगा। पत्नी जी तुरंत अपनी माँ के पास जा चिपक उनका हाथ पकड़ झूठा हंसते हुए कहते हैं, हाँ माँ आप चिंता मत कीजिए। वैसे अचानक से आपकी बीमारी इतनी गंभीर कैसे हो गई? माताजी बताती हैं, 2 हफ्ते पहले मुझे सर्दी लग गई। वैद्य जी ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी पर उनका कोई असर नहीं हुआ, तो मेरी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई। राजकुमार कहते हैं, सर्दी जुकाम का इलाज इतना मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि ये सर्दी से कुछ ज्यादा ही बड़ी बीमारी है। शेंग, अपनी माँ की चीजें तैयार कर लो, हम उन्हें इलाज के लिए अपने साथ वापस राजधानी लेकर चलेंगे। तो पत्नी जी तुरंत कहते हैं, जी समझ गया। जैसे ही पत्नी जी जाने वाले होते हैं चीजें तैयार करने के लिए, उनकी माँ उन्हें रोक देती हैं और कहती हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पत्नी जी कहते, माँ। माताजी कहती हैं खांसते हुए, मुझे मेरे शरीर के बारे में बाकी सबसे ज्यादा अच्छे से पता है। मुझे नहीं लगता कि मैं राजधानी पहुंच पाऊंगी। मैं यहीं पर रुकूंगी, मैं कहीं नहीं जा रही। इस घर को तुम्हारे पिता ने खरीदा था और उन्होंने मुझसे कहा था कि वो यहाँ पर जरूर लौटेंगे। मैं उनका यहीं पर इंतजार करूंगी। राजकुमार पत्नी जी को दूर से खड़े हुए देख रहे थे। पत्नी जी उदास अपने घर के आंगन में शाम के समय बैठे हुए थे। राजकुमार पत्नी जी के पास जा बैठते हैं और हमें पता चलता है पत्नी जी की उदासी का कारण। लिनशन कहता है, मालकिन मैं आपकी माँ का इलाज नहीं कर सकता। जैसी उनकी हालत है, मुझे लगता है कि उनके पास मुश्किल से 3-4 दिन ही बचे हैं। राजकुमार कहते हैं मुस्कुराकर, क्या आपको मेरे कंधे की जरूरत है सर रखने के लिए? पत्नी जी कंधे पर सिर रख लेते हैं। क्या अब आप गले मिलना चाहेंगी? तो पत्नी जी तुरंत दूर हो जाते हैं और कहते हैं, क्या इस समय आप ये सब बंद कर सकते हैं? मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। राजकुमार मुस्कुराते हैं, बांसुरी निकालते हैं और बजानी शुरू कर देते हैं। तो पत्नी जी पूछते हैं, आप क्या कर रहे हो? तो राजकुमार उनसे कहते हैं, आपका मजाक उड़ा रहा हूँ। मुझे याद है आपने एक बार कहा था कि आप जब भी दुखी या उदास होते थे तो आपकी माँ आपको खुश करने के लिए गाना गाती थी। मुझे गाना गाना तो नहीं आता, पर आपका मनोरंजन करने के लिए मैं धुन तो बजा ही सकता हूँ। ये बात सुनकर पत्नी जी की आंखों से छम छम आंसू बहने लगते हैं। तो राजकुमार कहते हैं, ओए मैं आपको खुश करना चाहता हूँ, रुलाना नहीं। ये बात सुन पत्नी जी अपने आंसू पोंछते हुए कहते हैं, मुंह बंद रखिए अपना। राजकुमार मुस्कुराते हैं और फिर बांसुरी बजानी शुरू कर देते हैं। पत्नी जी बांसुरी सुनते हुए उनके पास उनके कंधे पर सर रख सुकून से बैठे होते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।